ओम शांति। आज 4 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा योग का महत्व समझा रहे हैं। इसी समय आपका सच्चा कम्युनियन एक शिव बाबा से होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब ये मिलन होता है तो मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद किसी और यज्ञ तप की आवश्यकता नहीं। बाबा जब आते हैं तो अपने साथ योग रखना सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बच्चे बात करते हैं, बाबा मना मन में था ना चित्त में था, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। जब बाबा सम्मुख आते हैं तो आत्मा वार्तालाप करती है। ऐसे ही बाबा कहते दिल की बातें एक बाबा से करो, यही सच्चा कम्युनियन है जो संगम पर होता है। बच्चे कहते बाबा आप कृपा करो, दया करो, मेरे पास बहुत दुख आते हैं। बाबा कहते बच्चे ये सुख दुख का नाटक बना हुआ है, तुम्हारा ही कर्म भोग है, याद में रहेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि मैं तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने के लिए आया हूँ। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं वही सौभाग्यशाली बनते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। क्वेश्चन है, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है, उससे प्राप्ति क्या है? संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही सच्चा कुंभ कहा जाता है। ये कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद कोई कॉन्फ्रेंस यज्ञ तप नहीं होता, सब बंद हो जाते हैं। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। बच्चे जानते भक्ति मार्ग में महिमा ही होती आई। जो पास्ट हो गया उनकी फिर महिमा होती है। जगदम्बा की महिमा गाते हैं, तुम हो भाग्य विधाता। अब ये हुई भक्ति और महिमा। तुम भक्ति और महिमा कर नहीं सकते। जानते हो सौभाग्य विधाता एक ही बाप है। भाग्य विधाता, सौभाग्य विधाता है ही एक, दूसरा ना कोई। ये इस समय तुम जानते हो। ये सिर्फ भक्ति करते हैं, महिमा गाते हैं। अभी हम भगत तो नहीं, हम हो गए भगवान के बच्चे। कैसे भाग्य अथवा सौभाग्य बनाते हैं, कैसे अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पर बनाते हैं। सौभाग्यशाली, भाग्यशाली श्रीमत पर ही बनाते हैं। वो है हर एक के पुरुषार्थ पर। इस समय तुम पुरुषार्थी हो बाप से वर्षा लेने के। जानते हो सब बच्चों को एक बाप से वर्षा लेना है। भाग्यशाली व सौभाग्यशाली अथवा सौभाग्य विधाता तुम हो, क्योंकि माँ बाप के बच्चे हो। तुम्हारा भी एक कर्तव्य है हर एक मनुष्य को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली बनाना। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग के मालिक बने। 100% भाग्यशाली जो हैं वो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उनमें भी नंबरवार हैं। सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं तो उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे, उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हमें 100% सौभाग्यशाली बनना है। सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेज बनना है। ये ईश्वरीय कॉलेज है। ईश्वर है विश्व का रचयिता। वो है ही विश्व का मालिक बनने का, वो है ही विश्व का मालिक बनाने वाला। ईश्वर पढ़ाते हैं, कहते मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, महाराजाओं का महाराजा बनाता हूँ। ये तुम्हारी पढ़ाई। जो जितना पढ़ता है औरों को भी ऐसा ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएंगे।
तुम बच्चों का धंधा ही ये है। शिव बाबा है सिखाने वाला, बाकी सब ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण बच्चे सब सीखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हैं हम फिर सो देवता बनेंगे। इस समय भारत का कोई धर्म है नहीं, देवता धर्म को जानते नहीं। धर्म को ना जानना गोया रिलीजियस कहेंगे। धर्म में ताकत होती है। देवी देवता धर्म वाले जब सतयुग में थे तो अथाह सुख था, अब तो है कलयुग। पुरुषार्थ कर सतयुग में आना है, जीवन मुक्त बनना है, जीवन बंध का त्याग करना है, स्वर्ग को याद करना है। याद कहो, योग कहो, बात एक है। योग कोई कहा जाता कम्युनियन, मिलाप। योग है ही एक शिव बाबा से, दूसरे से कम्युनियन है नहीं सिवाय एक शिव बाबा के। तो उन्हीं को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो। कैसे याद करना है वो भी बाबा सिखा रहे हैं। बाबा आप कितने मीठे हो, ना मन ना चित्त था, आपने तो कमाल की जो हमें स्वर्ग की बादशाही दी। कोई भी हालत में बाप को याद करना है अथवा कम्युनियन करना है। बाबा को याद करते हैं, बाबा से बोलते हैं, उनके साथ सभी का कम्युनियन है। जब आफत आती है कहते हे भगवान इनकी आयु बड़ी करो, अर्जी हमारी मर्जी बाबा आपकी। तो ये कम्युनियन हुआ ना, ये याद की यात्रा एक बार होती है जबकि बाबा आकर सिखाते हैं। याद की यात्रा एक बार होती है जब बाबा सिखाते हैं, और सब कम्युनियन मनुष्य मनुष्य को सिखाते हैं। गुरु के पास जाएंगे, कृपा करो, क्षमा करो, ये आफत मिटाओ। अब तुम बाबा के पास बैठे हो, बाबा को याद कर कह सकते हो बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा समझाते बच्चे ड्रामानुसार सुख दुख होता है, तुम्हारा कम्युनियन एक बाप से है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा कर्म भोग है, अब हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। कर्म भोग तो भोगना ही है, मैं तुम्हें ऐसा ऊंच कर्म सिखाता हूं। ये कम्युनियन होती है आत्माओं की परमात्मा के साथ। परमात्मा बैठ आत्माओं के साथ कम्युनियन करते हैं, और कहीं भी परमात्मा आत्माओं से मिलाप करे या आत्माएं परमात्मा से करें, ये हो नहीं सकता। वे ना तो आत्मा अपने को जानते हैं न परमात्मा को, सिर्फ गपोड़े मारते हैं। ये कभी सुना कि परमात्मा स्टार है, उसमें सारा अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है? कभी ऐसे अक्षर सुने? उनका कम्युनियन कभी होता नहीं, बातचीत होती नहीं। वो तो सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म से तो कुछ बातचीत हो ना सके, बातचीत होगी आत्माओं से। आकाश से क्या बातचीत करेंगे? आत्माएं जो महातत्व में रहती हैं यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। मूल वतन में आत्माएं रहती हैं, वहां से यहाँ पार्ट बजाने आती। बाकी निर्वाण धाम में क्या कम्युनियन करेंगे? वह तो तत्व है ना। कम्युनियन होती है परमात्मा के साथ। आत्मा ही बोलती है, सुनती है इन ऑर्गन से। आत्मा बिगर शरीर कुछ किसी काम का नहीं। बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं कर सकता। ये आत्माओं की परमात्मा से कम्युनियन होती है, जिसकी महिमा है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी कम्युनियन होता है, बस फिर कभी होता ही नहीं। अभी मिलाप होता है आत्मा का परमात्मा से, फिर कभी होता नहीं। देवताओं की कम्युनियन होती है क्या? वह तो कभी याद भी नहीं करते। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का कनेक्शन एक बाप से है। बाप को सब याद करते हैं। हे पतित पावनाओ, आत्मा ने कहा परम पिता परमात्मा को जो इस समय शरीर में प्रवेश है, उनको कहते शांति देने वाला। फिर शांति धाम से कैसे आते हैं? अब बाप कहते बच्चे मुझे सुख शांति का वर्षा देने कल्प कल्प आना होता है। याद भी करते हैं पतित पावनाओ। तो बाबा बच्चों को समझाते बच्चे अब मेरे पास आना है। अटेंशन देंगे। बाबा कहते मेरे पास आना है। आत्मा पे पापों का बोझा बहुत है, आत्मा को ही भोगना पड़ता है। शरीर धारण कराए सजा देते तभी आत्मा को फील होगा। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता, परंतु मनुष्यों में ज्ञान है नहीं कि मैं आत्मा हूँ। कम्युनियन सब आत्माओं की आत्मा के साथ होती है।
आत्मा ही सारा खेल करती है। आत्मा शरीर के साथ कहती मेरे 7 बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है, कहते मैं शरीर में आया हूँ, मुझे इतने बच्चे हैं, कितने बच्चों का दादा बनता हूँ, हिसाब किया जाए। शिव बाबा कितने बच्चों के दादा बनते हैं, हिसाब किया जाए। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। ये बुद्धि में रहता, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर नहीं, क्रिएटर निराकार शिव परमात्मा को कहेंगे। वो आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, बच्चे बच्चे कहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आत्माओं को बच्चे बच्चे कहते हैं। अब ये बातें तुम समझते हो, वह भी सबकी बुद्धि में एक रस नहीं बैठती। बाप ही वर्षा देंगे, लायक बनाएंगे। बाप को याद करो, इसको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं। इससे विक्रम विनाश होंगे, फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। याद से ही निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिली हुई है। सतयुग के मालिक वो कैसे बने कोई भी नहीं जानते। महिमा गाते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। कितनी पूजा करते हैं, यात्राएं करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल शांति है। भले बाप ज्ञान सागर है, परंतु कहते तो 1 सेकंड की बात है। बाबा ज्ञान सागर है, लेकिन ज्ञान 1 सेकंड की बात है। सिर्फ मुझे याद करो, वर्षा तुम्हारा है ही। मन मना भव, मध्याजी भव। बाकी डिटेल की समझाने, वो भी कितने समय से देते रहते। वो लोग कितनी कॉन्फ्रेंस करते, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, योग की कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सब फालतू हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला एक बाप है। आत्मा और परमात्मा की जब कॉन्फ्रेंस होती है, तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति मिलती है। गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। बाबा कर नई दुनिया रचते हैं, लायक बनाते हैं। सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस ये है, इसे कुंभ का मेला कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता। संगम का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है, जबकि आत्माओं से परमात्मा आकर मिलते हैं। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ तप कुछ होते नहीं, सब बंद हो जाते। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी नंबर 1 है? आत्मा और परमात्मा की। आत्मा जीव में प्रवेश करने से जीवात्मा बनती है। कहते मैं इनमें प्रवेश ना करूं तो अपना परिचय कैसे दूं, और त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनाऊं। तुम कहते हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते, मनुष्य नहीं समझते। विष्णु के साथ कृष्ण को भी कह देते। गीता में कृष्ण का नाम दिया, नहीं तो चक्र की बात नहीं। तुमको बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। ये कॉन्फ्रेंस कितनी फर्स्ट क्लास है। और जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं वेस्ट ऑफ टाइम। सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस ये है, जीवात्माओं की परमात्मा के साथ। जीवात्मा याद करती है परमात्मा को, तो जरूर जीव में आएंगे ना, नहीं तो बोले कैसे। ये कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी है, जो परम पिता परमात्मा आकर सबको सदगति देते हैं। पतित आत्माओं के साथ जरूर पतित पावन की कॉन्फ्रेंस होगी, तभी तो पावन बनाएंगे। कितनी सहज समझने की बातें हैं। उत्तम से उत्तम योग है आत्माओं का परमात्मा के साथ। सो भी परमात्मा खुद आकर कहते, माम एकम याद करो। हे जीव की आत्माएं, मुझ अपने पारलौकिक बाप के साथ योग रखो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जबकि आत्माएं सब परमात्मा से मिलती हैं, तो जरूर परमात्मा आकर वर्षा देंगे। सबका सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक बाप है। ऐसी बातें और कोई सुनाते नहीं। तुम सुनाएंगे तो और किसी से ऐसी बातें कहेंगे सुनी ही नहीं। तुम बहुत अच्छा समझाते हो। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, परंतु शास्त्रों में कहाँ से आई? बाबा कहते सेकंड में जीवन मुक्ति। शास्त्रों से क्या सीखेंगे? बाबा है कालों का काल, बच्चों को ले जाते हैं। जरूर आएंगे तभी तो पावन बना के ले जाएंगे। तुम्हें पावन बना रहे हैं। सतयुग में सब पावन है, जरूर संगम पर आया होगा पावन बनाने। अब तुम बच्चे जानते हो, ये कल्प का संगम है। बाबा आए हैं, तुम्हारा कम्युनियन अपने साथ कराते हैं।
कहते मैं साधारण ब्रह्मा तन में आया हूं। ये दादा कोई ब्रह्मा नहीं था, भले असुर ब्राह्मण था, परंतु वह छोड़ दिया। है तो ये भी ब्राह्मण, असलियत में ये ब्राह्मण, परंतु वो पहला छोड़ दिया। अब ब्रह्मा द्वारा रचना रचनी है तो ब्रह्मा चाहिए। खुद कहते मैं ब्रह्मा के तन में आता हूं। नंबर 1 पावन, नंबर 1 पतित बना। 84 जन्म पूरे लिए तो फिर पावन बनेगा, फिर से फरिश्ता बनते तत्त्वम। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे, जिसका जास्ती पुरुषार्थ चलता है वो ऊंच पद पाएंगे। तुम सब कल्याणकारी हो, सिर्फ एक बाबा थोड़ा ही करते हैं कल्याण का कार्य। बाबा के साथ साथ आप ब्राह्मण भी करते हो। खुदाई खिदमतगार तो बहुत चाहिए ना। तुम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हो। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। वो भले हेवन में जाते नहीं, गाते हैं, स्थापन करते हैं। हेवनली गॉड फादर है। मुसलमान बहिश्त कहते हैं, खुद बहिश्त में जाते थोड़े ही हैं। ये तो बुद्धि की बात है। स्वर्ग भारत था, अभी नर्क है। हेवन स्थापन करने वाला बाप के सिवाय कोई हो ना सके। हेल का अंत आए तभी बाप आकर हेवन में ले जाए। नर्क का अंत हो तो बाप स्वर्ग में लेके जाए। नर्क में ही बाबा को आना होता स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। अब तुम दोजक और बहिश्त के बीच में बैठे हो, नर्क और स्वर्ग के बीच में बैठे हो। और सब तो हैं ही दोजक में, सिर्फ तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से बहिश्त में जाते हो, इसलिए तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। आप अपने पुरुषार्थ से बहिश्त में जा रहे हो, बहुत खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, एक बाप से सच्चा योग रखना है, कम्युनियन रखना है, बाप से दिल की वार्तालाप करनी है, बाबा के सामने अपनी बात रखनी है, किसी देहधारी के सामने नहीं। खुदाई खिदमतगार बन सबको बहिश्त में चलने का रास्ता बताना है, सबका कल्याणकारी बनना है। बहिश्त में चलने का रास्ता बताना है, सबका कल्याणकारी बनना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वो सदा बाबा के साथ सुखों के झूले में झूलते हैं। उन्हें कभी संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती भी दे तो भी उसे धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा था सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम है सुख देना, सुख लेना। वो सदा सुख में संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होगी। ब्राह्मण आत्मा सदा सुख स्वरूप होगी, सुख में संसार में रहने वाली होगी। स्लोगन है, नम्र बनो, लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं अतीन्द्रिय सुख की अधिकारी आत्मा हूं। ब्राह्मण आत्मा अर्थात अतीन्द्रिय सुख से भरपूर। बाबा ने मुझे अपना बनाकर सुखों से भरपूर किया है। मेरा वायदा है, ना दुख देना है ना लेना है। मन वचन कर्म से सबको सुख देना है। सबको सुख देने वाली आत्मा सुख के झूले में झूलती है। मैं अतीन्द्रिय सुख में हूं, अतीन्द्रिय सुख की अधिकारी हूं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे इस सुख से भरपूर किया। 5 सेकंड सुख सागर पे कागर हो जाए।
महसूस करें मुझे भी बाबा जैसा मास्टर सुख सागर बनना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।